अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते स्तंभाभ्यंतरगर्भभावनिगदव्याख्यात तद्वैभवो यः पैचानन पाञ्चजन्यवपुषा व्यादिष्ट विश्वात्मता सोऽव्याद्वश्चरदिन्दुसुन्दरतनुः सिंहाद्रिचूडामणिः प्रह्लादाभिहितार्थ तत्क्षणमिलदृष्टप्रमाणं हरिः। नमः सभायै साध्यक्षायै अत्र सर्वेभ्यः यथायोग्यं मम प्रणामाः नतिततयश्च विनिवेद्य प्रकृतम् अनुसरामि। धर्मो रक्षति रक्षितः। योऽयं धर्मः सः नास्ति साधन विशेषः अर्थरहित विपन्नं कर्तुम् अथवा अपरिमित धनधान्य शक्ति संपन्न गुरुं मन्यं घटयितुं। न च अयं धर्मः सर्वान् अवधूत दत्तात्रेयं शुकदेवं वा कर्तुम् इष्टते। धर्मस्तु प्रेरकः नोदना प्रेरणा लक्षणोऽर्थो धर्मः इति वैशेषिकी परिभाषा। अयं धर्मस्तावत् धारकः खलु। ध्रियते धार्यते अनेन वा इति धर्मः। धारणमिदं मर्यादाम् उज्झित्वा स्थीयते किम्। मर्यादाम् अपास्य धर्म प्राखर्यस्य प्रसक्तिरेव नास्ति। धर्म विग्रहवान् रामः किं मर्यादां जिहासितुं शक्यः उत मर्यादा एव धर्मः। मर्यैः मर्त्यैः आदीयते इति मर्यादा। वस्तुतः धर्म एव श्रमिकं भवतु कृषकं भवतु सैनिकं व्यापारिणं विज्ञं विचारकं राजानं च स्वस्वकर्मणि निष्ठावन्तं मर्यादितं करोति। वस्तुतः योग्यतावच्छिन्ना धर्मेण शक्तिरेव धर्मः खलु। नेत्रस्य धर्मः रूपदर्शनं, नासिकायाः धर्मः गन्धग्रहणं, पृथिवीधर्मः धारणम्, अब्धर्मः तृप्तिः, अग्निधर्मः ऊष्मा, सूर्यधर्मः प्रकाशः, अनिलधर्मः प्राणः, मानवधर्मः तत्तदिन्द्रियाणां सुरक्षा नियमनञ्च। वस्तुतः अपरेयं परिभाषाया निगद्यते यतोऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः। अर्थात यस्य पालनात् न केवलं स्वस्य कुटुम्बिनः प्रतिवेशिनो वा ऐहिक पारलौकिकाभ्युन्नतिः स्यात् अपितु उन्नतौ बाधापि न पतेत् सः धर्मः। अनेन शाश्वत संविधानस्य आचरणं धर्म इति निष्पन्नम्। किं तर्हि शाश्वत संविधानं? वस्तुतः सर्वभूतहितरतत्वमेव शाश्वत संविधानं, तदेव धर्मभूतम्। सर्वेषु भूतेषु वा अशेष भूतेभ्यः यः हिततमः स एव धर्मः। अतएव कौशीतकी उपनिषदि राजा प्रतर्दन देवराजेन्द्र संवादे प्रतर्दनः इंद्रं वररूपेण हिततमेव ययाचे। भगवान् एव हिततमः तस्य संज्ञान्तरत्वात्। तर्हि हृदये निहित हितस्य परित्यागः न स्यात् इति तस्यापि भावः। वस्तुतः यावता हृदये हृदि हितस्य भावः तावता एव भगवतः वासः। यदि अहं अध्यापकः अस्मि चेत् छात्रस्य हितचिन्तनम् अतएव सर्वभूतहितत्वं खलु। सर्वभूतहिते रताः। यदि
ग्राहकः अस्ति चेत् विक्रेतुः, विक्रेता अस्ति चेत् ग्राहकस्य हितचिन्तनं यदि मनसि न स्यात् यावता तावता भगवतः अपि वासः तत्र नास्त्येव इति चिन्तनीयः। किन्तु भगवतः वासः तु विद्यते एव। यथा तदर्थं किम् अपेक्षते? अर्जुनत्वम् अपेक्षते, आर्जवं, ऋजुता अपेक्षते। अतएव यदा संजयः तत्र अगच्छत् तर्हि भगवान् तम् एवं प्रोवाच, कृष्णः धनञ्जयस्यात्मा, कृष्णस्यात्मा धनञ्जयः। यस् त्वां तेष्टि स मां द्वेष्टि, यस्त्वामनु स मामनु। तब प्रश्न यह उठता है कि आपके भी जीवन रूप रथ के सारथी श्री कृष्ण हैं कि नहीं? तभी धर्म रहेगा। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव तत्। तब आपके आत्मा रूप रथी का सारथी जो बुद्धि है वो कार्षणी क्यों नहीं है, जबकि वो तो हृदयस्थ हैं? तो जब हृदयस्थ भगवान हैं तब क्यों नहीं है? यह बात स्वयं से प्रष्टव्य है कि मेरे मन रूपी जो 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 मेरा तोत्र है, उस तोत्र, वह जो लगाम है, तोत्र है, जिससे इंद्रिय रूप घोड़े आबद्ध हैं, उनका नियमन बुद्धि से हो रहा है कि नहीं है? यदि नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? यही धर्म है। इसी को बार बार विचारना, यही धर्म है। इसके लिए क्या करना होगा आपको? इसके लिए वही जो भगवान बताए हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम, मेरे मन में मन मिला दो, मेरी बुद्धि में बुद्धि मिला दो। देखिए, अधर्म अथवा दुख, अधर्म से ही दुख होता है, तो अधर्म अथवा दुख ये भगवत रचना नहीं है। भगवान के पास न दुख है न अधर्म है। ये तो तब होता है जब हम उनके ज्ञान में अपना ज्ञान मिलाने लगते हैं तब ऐसा होता है। तर्हि यद हितत्वं तद यदि तत्र तदर्थं क्रोधः कामः लोभः यदि हिताय स्यात् तर्हि उचितम्, यदि तथा नास्ति चेत् अनुचितम्। तो लोभ, जो लोभ है, लोभ से जिससे कि हम भ्रष्टाचार का एक स्वरूप है, यह अधर्म है। कहा हुआ है कि शौचानाम अभी सर्वेषाम अर्थ शौचम विशिष्यते योर्थे शुचिर्हि सशुचिः न मृद्वारि शुचिः। तो स्नान ध्यानादिना शुचिता एव शुचिता नास्ति, अपितु जीवने अर्थ शौचम अपेक्षते। न केवलम् एतावता तत् सा शुचिः कथं? सा शुचिः द्विविधा, उपार्जनेन तु स्यात्, तत्र अस्तेयत्वं न स्यात्, किंच अपरिग्रहमपि आवश्यकम्। अपरिग्रहः अपि भवेत्। आपको खर्चने की विद्या आती है कि नहीं, यह महत्वपूर्ण है। आपने जो अर्जन किया वह अस्तेय तो नहीं है, और जो संचय किया कि खाली हमारा वित्त बलांश बढ़ता रहे, बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, खाली इसी की चिंता है? तो जो अर्जन किया हुआ है इसके लिए भी भगवान शुक्र बोलते हैं कि धर्माय यशसे अर्थाय आत्मने स्वजनाय च पंचधा कल्पयन् वित्तम इहामुत्र च मोदते। धर्माय, क्योंकि जो आपने कमाया हुआ है वो आप जहां से ले आए हैं, वह जहां से ले आया है, उसके पहले वाला जो जहां से ले आया है उसमें कुछ हो सकता है धर्म के धन के साथ पाप भी आया हो, अधर्म भी आया हो। तो धर्माय तस्य धनस्य व्ययीकरणम अपेक्षते, कर्मफल भोगार्थमपि वितरणम अपेक्षते। और इतना ही नहीं, यशसे, यश के लिए धर्म आवश्यक है। आपका लोगों पर विश्वास प्रतिष्ठित हो, इसके लिए धन का व्यय करना चाहिए, उससे धर्म होता है। अर्थाय, पूंजी बढ़ाने के लिए होता ही है। आत्मने, स्वयं को कष्ट ना हो इसके लिए धन का व्यय करना चाहिए। और इसके अलावा
स्वजनाय। और धर्म के बारे में एक दो और भी चीजें जो कही गई हैं, कुछ बातें हिंदी में इसलिए कह देते हैं, कई प्रकार के लोग हैं। देखिए ये स्वयं बोले हैं मनु महाराज कि 3 वर्ष तक परिवार के भरण पोषण के लिए यदि धन न हो तो यज्ञ यागादि नहीं करना चाहिए। बड़ा बड़ा जो यज्ञ यागादि हम करने संकल्प लेके बैठ जाते हैं वो नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं है, और भी कहा है, प्राप्ते तु सप्तमे भक्ते भक्तानि षडनश्नता। मान लीजिए कोई व्यक्ति 6 समय तक खाना नहीं खाया है, आप ही हैं, कोई भी है नहीं खा रहा है, नहीं खाया है, तो कहीं से भी लेके खा ले, दुकानदार से लेके खा ले, किसी के खेत से लेके खा ले, वो धर्म है। इस बात को भी कहा है मनु महाराज ने। तो धर्म का रक्षण करना चाहिए। का क्या कहते हैं, न जातु कामान न भयान न लोभात् धर्मं त्यजेत् जीवितस्यापि हेतोः नित्यो धर्मः सुख दुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यः तस्य हेतुस्त्वनित्यः। ऐसा भारत सावित्री में कहा गया है। ऊर्ध्व बाहु विरौम्येष न कश्चित् शृणोति मे धर्मादर्थस्य कामश्च स किमर्थं न सेव्यते। महाभारत का जो उपसंहार है, वहां दोनों हाथ उठाकर कह रहे हैं वेदव्यास महाराज कि मैं उठा उठाकर बोल रहा हूं कि धर्म ही से सब होना है, तो उस धर्म का सेवन क्यों नहीं कर रहे हो। धर्मं त्यजेत जीवितस्यापि हेतुः अस्य धर्मणः रक्षणम् अस्माकं पूर्वजैः पूर्वपथिकृद्भिः स्वजीवितम् अपि त्यक्त्वा तस्य रक्षणं कृतम्। तो इसलिए क्यों, क्योंकि धर्मो नित्यः, धर्म नित्य है, सुख दुख तो अनित्य है, ये तो आते जाते रहेंगे। जीवो नित्यः तस्य हेतुरनित्यः। अब आप ये कहें कि हम काम जो है करेंगे ही नहीं, काम बेकार चीज है, तो वो भी बात ठीक नहीं है, यह भी ठीक नहीं है। आप निर्गुण निराकार ब्रह्म तो है नहीं। अरे वो निर्गुण निराकार ब्रह्म भी जब कामना करेगा, उसी के बल पर संकल्प लेगा, तब ऐसा इच्छता एको हम बहुश्याम प्रजा ये। आप विवाह करते हैं, विवाह में भी कामस्तदग्रे समवर्तताग्रे कामो दाता कामः प्रतिगृहीता कामई तत्ते, ऐसा कहते हैं। अरे आप पैर बढ़ाते हैं, उसके लिए भी संकल्प है, काम है। तो परब्रह्म परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध प्रत्यक्ष जीवन में कामना रहती ही है। बस देखना यह है धर्म कब रहेगा, जब उस कामना में किसी का अहित न हो, हित की दृष्टि रहे। सबके घट में साई रमता कटुक वचन मत बोल रे, घूंघट के पट खोल रे तो पिया मिलेंगे। तो हमको हमारा चिंतन क्या रहना चाहिए कि ये न स पितरो जाता ये न जाता पितामहा तेन यायात सताम मार्गम तेन गच्छन्न हृष्यति। जिससे हमारे पितर पितामह गए हैं, हम उसी धर्म के मार्ग पर चले। वो कब होगा, जब वो जो सर्वभूत हिते रताया हिततमः भगवान हृन्निष्ठः यः विद्यते तस्य चिंतनम सर्वदा भविष्यति, प्रत्ययैक तानता स्यात्। विजातीय प्रत्ययानंतरित सुजातीय प्रत्ययः यदा भविष्यति तदा एव तस्य चिंतनम, यदा तस्य चिंतनम तदा सः धर्मिष्ठः भविष्यति। वस्तुतः बहु किमपि अत्र वक्तारः सन्ति, मयैव न केवलं वक्तव्यम् एकमितोपि उक्त्वा विरम्यते कि मनसा सीव्यति इति मनुष्यः। जो मन को जोड़ लेवे, मन को मन से जोड़ लेवे, वो मनुष्य है। ये भी मनुष्य का धर्म है, मानव धर्म है, इसको करना चाहिए। और धृति क्षमा दमोस्तेय, ये सब पे तो बात कही ही गई है, कहा ही जाएगा है कि इन सब पे आगे विद्वान लोग कहेंगे और कहा भी है। तो मत्कृते अवसरं कल्पितवद्भ्यः सर्वेभ्यः एकतन्त्रेण मम प्रणामाः। अनेन स्ववाचम् अवसाययामि। धन्यवादाः।